Hello everyone, this is the 11th lecture of the COBOL series and in this video we are going to cover if and evaluate statement। और इसमें हम आज वो भी देखेंगे, परफॉर्म स्टेटमेंट भी देखेंगे, ठीक है, इवेल्युएट स्टेटमेंट भी देखेंगे, नेक्स्ट सेंटेंस और तुम्हारा गो बैक भी देखेंगे आज। तो बहुत सारी चीज़ें देखेंगे आज, ठीक है। आज देखते हैं। तो सबसे पहले इफ एंड इवेल्युएट स्टेटमेंट कंटिन्यू एंड नेक्स्ट सेंटेंस में देखेंगे। हाउ टू कोड एंड कंडीशनल स्टेटमेंट, मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट को कैसे कोड करते हैं, जो भी इफ और इवेल्युएट होता है वो कैसे कोड करते हैं। देखो, तो फर्स्ट है हमारा क्या, ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ द डेटा वेरिएबल मस्ट बी ऑन द कंडीशन। मतलब जो भी पॉसिबल वैल्यूज होती हैं डेटा वेरिएबल की, वो हमारी कहाँ होनी चाहिए, कंडीशन में होनी चाहिए। मतलब इफ जेंडर इज इक्वल टू मेल एंड इफ जेंडर इक्वल टू फीमेल, तो ऑल पॉसिबल वैल्यूज हमारी कहाँ गई, कंडीशन में आ गई, मेल भी आ गई फीमेल भी आ गई, ठीक है। चलिए अब एल्स वाला पार्ट देख लेते हैं। यूज इट फॉर इनवैलिड डेटा, मतलब एल्स हम किसके लिए यूज करेंगे, इनवैलिड डेटा के लिए यूज करेंगे। मतलब उससे क्या होगा, हमारा डेटा हैंडल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमने इनपुट दिया MAIL, मतलब मेल की स्पेलिंग गलत दे दी, तो वो हमारा क्या है, इनवैलिड डेटा है। तो वो उसे हम कहाँ भेजेंगे, एल्स पार्ट में भेजेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके इफ एल्स हमारा यूज होता है। इनवैलिड को हम दो तरह से हैंडल कर सकते हैं। पहला, सबसे पहले इग्नोर इट्स, उसे आप इग्नोर कर दीजिए। मतलब मूव द एरर डेटा टू एन एरर फाइल, मतलब जो भी एरर डेटा है आपका वो आप एरर फाइल में भेज दीजिए। करेक्ट देम लेटर, फिर उसे आप बाद में करेक्ट कर लीजिए, ठीक है। सेकंड हम देख लेते हैं हैंडल इट, मतलब उसी वक्त आप उसे क्या कर रहे हैं, उस डेटा को हैंडल कर रहे हैं, मतलब उसमें डिस्प्लेस लगा दे रहे हैं, उसमें अब आप क्या कर रहे हैं, प्रोग्राम को अबेंड कर दे रहे हैं, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है, हम उसी वक्त क्या कर रहे हैं, उस डेटा को करेक्ट कर रहे हैं। एप्लीकेशन कोई भी, मान लीजिए एप्लीकेशन ए है, ठीक है, उसमें हमने डेटा पास करा टू एप्लीकेशन बी, मतलब एप्लीकेशन बी को हमने डेटा पास करा। एप्लीकेशन बी में क्या हुआ, हमने प्रोसेसिंग करी, यानी कुछ और डिटेल्स हमने ऐड करी। अब एप्लीकेशन बी में जो भी प्रोसेसिंग हुई है या फिर उसने कुछ डिटेल्स ऐड करी हैं, उससे हमने डेटा पास कर दिया, किसे, एप्लीकेशन सी को। तो बेसिकली यही हम सब काम कर रहे हैं, क्या, एप्लीकेशन ए से डेटा हमें आ रहा है, ठीक है, एप्लीकेशन बी में हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं, कुछ और डिटेल्स ऐड कर रहे हैं थ्रू कोबोल प्रोग्राम, और कोई से भी, मान लीजिए CSS हम पढ़ेंगे बाद में, तो उसका भी प्रोग्राम से कुछ हम प्रोसेसिंग करेंगे, ठीक है। तो अभी बात चल रही है कोबोल की, तो हम अभी कहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं। मतलब एप्लीकेशन बी में हम कोबोल प्रोग्राम के थ्रू क्या कर रहे हैं, प्रोसेसिंग कर रहे हैं, कुछ डिटेल्स ऐड कर रहे हैं, और हम किसको दे दे रहे हैं, एप्लीकेशन सी को दे दे रहे हैं। 1 मिलियन, मान लीजिए 1 मिलियन की आपकी फाइल है, फ्यू रिकॉर्ड्स आर इनकरेक्ट, मतलब कुछ रिकॉर्ड हमारे इसमें इनकरेक्ट हैं। तो वो हम कहाँ भेज सकते हैं, बेसिकली एरर फाइल में भेज सकते हैं, यानी सेंड इट बैक टू एप्लीकेशन ए। मतलब जो भी एरर फाइल हमारी आएगी वो हम कहाँ भेज देंगे, वापस से एप्लीकेशन ए को भेज देंगे कि इसमें क्या है, हमारे एरर्स हैं। चलो, 1 मिलियन यानी प्रोसेस न्यू डेटा, हम न्यू डेटा प्रोसेस कर रहे हैं, कुछ इश्यू आया, आप क्या करो, प्रोग्राम को जब ही क्या कर दो, अबेंड कर दो, और उसके बाद डेटा को कर दो करेक्ट, और उसके बाद आप क्या कर दो, उस प्रोग्राम को रीरन कर दो, ठीक है। थर्ड क्या है हमारा, परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे हाई ऑकरेंस ऑफ द वैल्यू मस्ट बी फर्स्ट कंडीशन। मतलब जब भी हम पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था, इफ एल्स जब हम यूज कर रहे थे, तो इफ कंडीशन में हम कौन सी वैल्यू लिखते हैं, बेसिकली जो कि हाई ऑकरेंस में होती है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता हाई ऑकरेंस क्या होता है, तो आप पहली वीडियो जाकर देख सकते हैं, इससे पहली वीडियो, ठीक है। तो बेसिकली हम लिखते हैं इफ जेंडर इक्वल टू मेल डू दिस एल्स, इफ जेंडर इक्वल टू फीमेल डू दिस एल्स। या तो आप उसको उसमें एरर दे दो या फिर अबेंड करा दो, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं इवेल्युएट स्टेटमेंट की। इवेल्युएट स्टेटमेंट क्या होती है, इट मस्ट बी मल्टीपल पॉसिबल वैल्यू। जब भी हमारे पास मान लीजिए मल्टीपल पॉसिबल वैल्यूज होती हैं, तब हम क्या यूज करते हैं, इवेल्युएट स्टेटमेंट का यूज करते हैं, ठीक है। इवेल्युएट ट्रू, अब इसका मतलब क्या है, इवेल्युएट के बाद हमने ट्रू, ये बेसिकली इवेल्युएट जो हमारा है यहाँ पे, जो स्टेटमेंट है वो अगर आपने C++ जावा पढ़ी होगी, तो वहाँ पे एक वेरिएबल होता है स्विच वेरिएबल, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पे वही
कंडीशन यहाँ पे यूज कर रहे हैं, मतलब इफ मतलब इवेल्युएट के बाद ट्रू लगा दे रहे हैं। ट्रू का मतलब क्या है, हमें अंदर जाना ही जाना है इवेल्युएट के अंदर। अब यहाँ पे मतलब सी सी प्लस प्लस जावा में क्या होता था, वहाँ पे केसेस थे। यहाँ पे क्या है हमारा, व्हेन हमने स्टेटमेंट कीवर्ड को यूज करा है। तो व्हेन जेंडर इक्वल टू मेल डू दिस, व्हेन जेंडर इक्वल टू फीमेल डू दिस, व्हेन अदर एरर प्लस अबेंड, मतलब एरर दे दो या अबेंड दे दो। तो ये कब काम आता है बेसिकली इवेल्युएट हमारा, जब भी हमारी मल्टीपल पॉसिबल वैल्यूज होती हैं। यहाँ पे मल्टीपल पॉसिबल वैल्यूज हैं, कौन कौन सी, मेल है, फीमेल है और अदर में आ जाता है आपका, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा इवेल्युएट स्टेटमेंट है। इट जस्ट लाइक अ स्विच कीवर्ड इन सी सी प्लस प्लस जावा, ठीक है। चलिए इवेल्युएट वेरिएबल में एक और देख लेते हैं, क्या, इवेल्युएट जेंडर। अब ये हमारा, ऊपर हमने क्या लिखा था, ट्रू लिखा था। अब जेंडर हमने यहाँ पे क्यों लिखा है, हम यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं इवेल्युएट के बाद। मतलब मान लीजिए इस जेंडर में हमारी कोई सी भी वैल्यू होगी, वो अंदर क्या करेगा, जाके चेक करेगा, उसी हिसाब से हमारा क्या होगा, कोड रन होगा। मान लीजिए जेंडर में हमारा मेल है तो ये वाली स्टेटमेंट चल जाएंगी, जेंडर में अगर फीमेल है तो ये वाली स्टेटमेंट चल जाएगी, अगर कुछ और जेंडर में अगर है तो हमारा क्या चल जाएगा, उसमें एरर दे देगा और उस प्रोग्राम को अबेंड कर देगा, ठीक है। चलिए इफ एंड इवेल्युएट बेसिकली क्या है, हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं। दे डिसाइड व्हाट लॉजिक टू रन, ये डिसाइड करते हैं कौन सा लॉजिक हमारा रन होना चाहिए। इन केस इफ कंडीशन ट्रू, हमारी ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। जो भी हमारी इफ कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, उस हिसाब से हमारा लॉजिक हमारा रन हो जाता है। कॉन्टिन्यू एंड नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं क्या होता है। ये बेसिकली डू नथिंग स्टेटमेंट होती है। मतलब अगर हमने कॉन्टिन्यू और नेक्स्ट सेंटेंस हमने यूज करा है तो इससे हमारा कोई भी स्टेटमेंट रन नहीं होगी। वो कैसे होगी देखो, कॉन्टिन्यू हमारा बेसिकली क्या होता है, द कंट्रोल विल जंप टू नेक्स्ट स्टेटमेंट। कॉन्टिन्यू का मतलब है, मान लीजिए कुछ कंट्रोल चल रहा है इफ एल्स में, ठीक है, और उसके आगे हमने कॉन्टिन्यू लगा दिया, मतलब कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट का यूज कर दिया, तो वो स्टेटमेंट हमारी, मतलब कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट क्या करेगी, इट जम्प्स टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट आफ्टर नियरेस्ट एंड इफ। मतलब जो भी हमारा नियरेस्ट एंड इफ होगा, उसके बाद का जो स्टेटमेंट होगा, वहां से हमारा क्या होगा, प्रोग्राम रन होना चालू हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस में बेसिकली क्या है, द कंट्रोल विल जंप टू नेक्स्ट सेंटेंस, ठीक है। मतलब दोनों ही सेम काम करते हैं। इट आफ्टर नियरेस्ट डॉट, मतलब कॉन्टिन्यू क्या करता है, स्टेटमेंट कहाँ पास कर देता है, मतलब जो भी हमारा रन का लॉजिक है वो कहाँ पास कर देता है, आफ्टर नियरेस्ट एंड इफ। मतलब जो भी हमारा कोई भी नियरेस्ट एंड इफ हमें दिखेगा, उसके बाद से स्टेटमेंट रन होनी चालू हो जाएंगी। और जो भी हमारा आफ्टर नियरेस्ट डॉट है, उसके बाद से स्टेटमेंट रन हो जाएंगी किसमें, नेक्स्ट सेंटेंस में, ठीक है। तो ये दोनों बेसिकली ये काम करते हैं। चलो अब इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारा स्टेटमेंट वन है, इफ कंडीशन वन, स्टेटमेंट टू, स्टेटमेंट थ्री, इफ कंडीशन टू, ठीक है। कंडीशन टू में मतलब इफ कंडीशन टू के बाद अगर मान लीजिए कंटिन्यू लगाएंगे, नेक्स्ट सेंटेंस लगाएंगे, तो कंट्रोल कहाँ जाएगा वो देखते हैं। अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे कंटिन्यू लगा दिया, तो कंटिन्यू का मतलब क्या था, जो भी एंड इफ हमारा नियरेस्ट एंड इफ दिखेगा, उसके बाद से स्टेटमेंट हमारी रन होनी चालू हो जाए। मतलब कंटिन्यू अगर हमने यहाँ पे लगा दिया, जो भी हमारा नियरेस्ट एंड इफ है, नियरेस्ट एंड इफ मतलब ये वाला, ठीक है, तो इसके बाद से स्टेटमेंट रन होनी चालू हो जाएंगी, यानी कंट्रोल हमारा कहाँ चला जाएगा, स्टेटमेंट सिक्स के पास चला जाएगा। अगर हमने यहाँ पे डाल दिया नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस अगर हमने यहाँ पे डाल दिया, तो कंट्रोल कहाँ जाएगा हमारा, स्टेटमेंट नाइन पे। क्यों, क्योंकि नेक्स्ट सेंटेंस क्या करता है, जो भी हमारा नियरेस्ट डॉट होता है, उसके बाद जो भी कंडीशन मतलब स्टेटमेंट होती है, वो हमारी एग्जीक्यूट होनी चालू हो जाती है। तो नेक्स्ट सेंटेंस से हमारा कंटिन्यू मतलब कंट्रोल कहाँ जाएगा, हमारा स्टेटमेंट नाइन पर जाएगा, ठीक है। चलिए मूव बेसिकली क्या होता है, पासिंग डेटा बिटवीन वेरिएबल, ठीक है। जो भी हमारा मूव स्टेटमेंट हम आगे जाके देखेंगे, तो इससे हम क्या करते हैं, डेटा को पास करते हैं बिटवीन वेरिएबल। इफ क्या करता है, लॉजिक
है ना, जो भी हमारे लॉजिक लगते हैं, बिजनेस कंडीशन, रूल्स, फिल्टर, वैलिडेशन, वो कहाँ लगते हैं, इफ में लगते हैं। अब आ जाते हैं परफॉर्म स्टेटमेंट। परफॉर्म स्टेटमेंट क्या होती है? इट कंट्रोल सीक्वेंस फ्लो। ठीक है, जो भी हमारा सीक्वेंस का फ्लो है वो कौन कंट्रोल करता है? परफॉर्म स्टेटमेंट कंट्रोल करती है। तो बेसिकली इसे हम लूप मान सकते हैं। ठीक है, जो भी हम सी प्लस प्लस जावा में यूज करते थे, फॉर लूप, डू वाइल लूप, है ना, और वाइल लूप, तो ये सब हम यूज करते थे। तो ऐसे ही करके हमारा क्या है, यहाँ पे परफॉर्म स्टेटमेंट हमारा यूज होता है। किसमें? कोबोल लैंग्वेज में। स्टॉप रन क्या होता है? बेसिकली देखो, इट इज यूज टू पास द कंट्रोल आउट ऑफ द कोबोल प्रोग्राम। मतलब कोबोल प्रोग्राम के बाहर जो कंट्रोल हम भेजते हैं वो किससे भेजते हैं? बेसिकली स्टॉप रन से भेजते हैं। मतलब द कंट्रोल विल गो बैक टू ऑपरेटिंग सिस्टम ओनली। ठीक है, मान लीजिए जहां भी हमने स्टॉप रन यूज कर दिया, तो स्टॉप रन जब एग्जीक्यूट होगा तो कंट्रोल हमारा कहाँ चला जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम के पास चला जाएगा। ठीक है, इट इज थ्रू ओनली मेन प्रोग्राम। मतलब कहाँ से हम करते हैं? बेसिकली ये मेन प्रोग्राम से करते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा एग्जिट प्रोग्राम। एग्जिट प्रोग्राम कहाँ यूज होता है? इट इज यूज टू पास द कंट्रोल आउट ऑफ द कोबोल सब प्रोग्राम। अब ऊपर हमारा क्या था? स्टॉप रन। स्टॉप रन में हम कोबोल प्रोग्राम में से कहाँ भेजते थे? ऑपरेटिंग सिस्टम को भेजते थे। अब एग्जिट प्रोग्राम में क्या हो रहा है? कोबोल सब प्रोग्राम से हम कहाँ भेज रहे हैं? देखो, सेंड कंट्रोल बैक टू द मेन प्रोग्राम। मतलब मेन प्रोग्राम को हम क्या कर रहे हैं? कंट्रोल सेंड कर रहे हैं थ्रू ओनली सब प्रोग्राम। मतलब सब प्रोग्राम से मेन प्रोग्राम कौन भेजता है? एग्जिट प्रोग्राम भेजता है। अगर हमने यूज करा गो बैक, गो बैक क्या करता है? देखो, इट इज यूज टू पास द कंट्रोल आउट ऑफ द कोबोल प्रोग्राम। ठीक है, ये भी हम सेम काम करता है। कैन बी यूज इन एनी प्रोग्राम। मतलब गो बैक को हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। इट सेंड कंट्रोल बैक फ्रॉम वेयर इट इज रिसीव्ड। मतलब मान लीजिए मेन प्रोग्राम से सब प्रोग्राम हम जाए गए और सब प्रोग्राम में हमें क्या मिल गया? गो बैक मिल गया। तो गो बैक क्या करेगा? जो सब प्रोग्राम से जो कंट्रोल भेजेगा वो कहाँ भेजेगा? मेन प्रोग्राम में भेजेगा। अगर हमने मेन प्रोग्राम में ये यूज करा गो बैक, तो क्या होगा? मेन प्रोग्राम बेसिकली कहाँ से कंट्रोल आया? ऑपरेटिंग सिस्टम से आया। तो मेन प्रोग्राम से आपका कंट्रोल कहाँ चला जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम के पास चला जाएगा। ठीक है, चलिए, कोड अ कोबोल प्रोग्राम। उसके बाद आप कंपाइल करो जॉब को, उसके बाद लोड को एग्जीक्यूट करो, उसके बाद आउटपुट आएगा आपके पास। ठीक है, ये सब काम होता है ना। जो भी हमारी रन जेसीएल जॉब है उसे हम जब सबमिट करते हैं, सिस्टम विल एग्जीक्यूट। मतलब सिस्टम एग्जीक्यूट करता है क्या? एक नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। नोटिफिकेशन क्या? मैक्सिसी इक्वल टू 0, या फिर आपको अबेंड मिल जाएगा। ठीक है, और जो भी हमारी जेसीएल जॉब है अगर हम उसे सबमिट करते हैं, तो सबमिट होने के बाद सबसे पहले वो कहाँ जाती है? जेईएस में जाती है। जेईएस क्या होता है? जॉब एंट्री सब सिस्टम होता है। ठीक है, तो बेसिकली जेईएस ये क्या होता है? बेसिकली इंटरप्रेटर और मीडिएटर। मतलब आप इसे बीच में जो होता है जेईएस वो बोल सकते हैं। मतलब जॉब एंट्री सिस्टम क्या, सब सिस्टम क्या करता है? इट विल चेक द जेसीएल कोड। ये क्या करता है? जेसीएल कोड को चेक करता है। अगर उसमें मिस्टेक मिला, है ना, तो क्या कर देगा? फेल हो जाएगी और हमारा क्या हो जाएगा? जेसीएल एरर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जेईएस ऐसे काम करता है बेसिकली। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं कंट्रोल्स क्या है। जेसीएल जॉब मान लीजिए आपने सबमिट करी, वो कंट्रोल जाएगा जेईएस के पास, चेक करेगा कोड को, कोई एरर नहीं मिला, तो उसके बाद क्या करेगा? लोड को पिक करेगा। लोड कहाँ से पिक करेगा? एग्जैक प्लस स्टेपलिब से। और उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम पे जाएगा, एग्जीक्यूट करेगा लोड को, उसके बाद स्टॉप रन पे जाएगा, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम को ये दोबारा क्या हो जाएगा? कंट्रोल बैक हो जाएगा। उसके बाद जेईएस दोबारा से क्या होगा? पिक्चर में आएगा और उसके बाद आपको क्या मिल जाएगा? नोटिफाई मैक्स इज इक्वल टू 0। तो ये सब काम होता है बेसिकली। जो भी हमारी बैकएंड की चीजें हैं, जो भी हमें पता चल मतलब पता नहीं चलती हैं, तो वो कैसे कैसे होती है? जेईएस से जेईएस हमारा क्या होता है? ये कंट्रोल फ्लो होता है। ठीक है, तो मान लीजिए जेसीएल जॉब है, उसे आपने सबमिट करा, जेईएस के पास आपका कंट्रोल गया, लोड आपको मिल मतलब लोड मिल गया जेईएस को प्रोग्राम ए से। ओएस ने क्या करा? एग्जीक्यूट करा, उसके बाद स्टॉप रन आपको मिल गया, ओएस के पास हमारा कंट्रोल गया। जेईएस में क्या गया आपका?
मतलब जेईएस ने क्या आपको दे दिया, मैक्स इज इक्वल टू 0 दे दिया। क्यों? क्योंकि हमारी जॉब हमारी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई। ठीक है, चलिए, इफ देर इज जेसीएल एरर, मान लीजिए जेसीएल एरर कोई है, तो आप जेसीएल को चेक कीजिए। अगर मैक्सिसी एरर है ना, अगर कोई भी मैक्सिसी एरर आपके पास आता है, तो आपको क्या चेक करना है, बेसिकली प्रोग्राम चेक करना है। सब प्रोग्राम क्या होता है, बेसिकली प्रोग्राम कॉल्ड बाय अनदर प्रोग्राम, मतलब एक प्रोग्राम ने दूसरे प्रोग्राम को कॉल करा, तो वो दूसरा प्रोग्राम क्या कहलाएगा, सब प्रोग्राम कहलाएगा। मान लीजिए प्रोग्राम ए है, मतलब मेन प्रोग्राम है, इसने कॉल करा किसे, सब प्रोग्राम बी को, और वो ये क्या कहलाएगा, हमारा सब प्रोग्राम कहलाएगा। ठीक है, चलिए, जेसीएल जॉब हमने सबमिट करा, उसके बाद आप कंट्रोल कहाँ गया, जेईएस के पास गया, और उसके बाद लोड, बेसिकली किस जेईएस ने लोड कहाँ से लिया, प्रोग्राम ए से लिया, ओएस को कंट्रोल बैक हो गया। उसके बाद प्रोग्राम ए पे गए, है ना, प्रोग्राम ए कहाँ जाएगा, प्रोग्राम बी के पास जाएगा, स्टॉप रन हमें मिल जाएगा यहाँ पे, और ऑपरेटिंग सिस्टम के पास क्या चला जाएगा, हमारा जो भी कंट्रोल है वो चला जाएगा। ये हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि प्रोग्राम बी में हम स्टॉप रन नहीं लगा सकते हैं। हम स्टॉप रन कहाँ यूज कर सकते हैं, बेसिकली मेन प्रोग्राम में ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इनकरेक्ट है। प्रोग्राम ए इज इन सिस्टम वेटिंग, मतलब प्रोग्राम ए हमारा क्या कर रहा है, बेसिकली वेट कर रहा है। तो ये तो गलत है ना, कि हमने प्रोग्राम बी में स्टॉप रन लगा के कंट्रोल कहाँ भेज दिया, ऑपरेटिंग सिस्टम को भेज दिया। तो इसलिए प्रोग्राम बी में हमें क्या लगाना पड़ेगा, या तो एग्जिट प्रोग्राम लगाना पड़ेगा, या फिर गो बैक लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो जेसीएल जॉब मान लीजिए हमने सबमिट करी, उसके बाद जेईएस के पास कंट्रोल गया, उसके बाद लोड हमारा कहाँ से पिक हुआ, प्रोग्राम ए से पिक हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास गया, ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद प्रोग्राम ए हमारा कॉल हुआ, उसके बाद प्रोग्राम बी में गए, प्रोग्राम बी में हमें क्या मिला, एग्जिट प्रोग्राम मिल गया। एग्जिट प्रोग्राम क्या करेगा, बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम को ये कंट्रोल हमें दे देगा। ये भी हमारा क्या है, इनकरेक्ट। तो प्रोग्राम ए यहाँ भी कहाँ, मतलब यहाँ पे भी क्या है, सिस्टम वेटिंग स्टेट में है। ठीक है, चलो, अब जेसीएल जो हमारी सबमिट हुई, जेईएस के पास कंट्रोल गया, लोड हमारा पिक हुआ, प्रोग्राम ए से ऑपरेटिंग सिस्टम के पास गया, प्रोग्राम बी के पास गया, वहां पे आपको क्या मिला, गो बैक मिल गया। प्रोग्राम ए में हमें क्या मिल गया, गो बैक मिल गया। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम के पास गया, उसके बाद जेईएस, फिर नोटिफाई आपको मिल गया, मैक्सिसी, या फिर आपको अबेंड मिल जाएगा। तो ये हमारा क्या है, बेसिकली एक सक्सेसफुल हमारा क्या है, कंट्रोल फ्लो है। ठीक है, चलो, अब एक नोट पॉइंट है क्या, पहला, ओएस विल टेल द जेईएस सिस्टम दैट द जॉब इज कंप्लीटेड, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम किसको बताता है, जेईएस सिस्टम को बताता है कि हमारी जॉब हमारी कंप्लीट हुई है या नहीं। ठीक है, जनरल प्रैक्टिस इज टू राइट गो बैक ऑलवेज, मतलब जनरल प्रैक्टिस क्या है, अगर आपका सब प्रोग्राम का कोई कॉन्सेप्ट है, तो आप हर जगह क्या यूज कीजिए, गो बैक का कॉन्सेप्ट यूज कीजिए। ठीक है, कंट्रोल द प्रोग्राम फ्लो विद इन, है ना, कंट्रोल द, मतलब अब क्या करेंगे, प्रोग्राम फ्लो को कंट्रोल कैसे कैसे करते हैं, देखो, पहला परफॉर्म, दूसरा गो टू, और तीसरा हमारा एग्जिट। तो तीन तरह से हम क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। तो परफॉर्म क्या करता है, बेसिकली यूज टू पास द कंट्रोल टू पैराग्राफ फॉर एग्जीक्यूशन, मतलब ये क्या करता है, कंट्रोल पैराग्राफ को ये क्या कर देता है, पास कर देता है फॉर एग्जीक्यूशन। गो टू क्या करता है, यूज टू पास द कंट्रोल टू पैराग्राफ फॉर एग्जीक्यूशन। ये दोनों ही क्या करते हैं, बेसिकली सेम काम करते हैं। इनमें एक डिफरेंस देखेंगे, वो देखेंगे अभी बाद में। ठीक है, एग्जिट क्या करता है, एंड द पैरा, ये क्या करता है, पैरा को एंड कर देता है, एंड एग्जिट द पैरा स्टेटमेंट, है ना, जो भी हमारा पैरा स्टेटमेंट है वो एग्जिट हो जाएगी। ठीक है, चलिए, परफॉर्म वर्सेस गो टू। अब परफॉर्म और गो टू की हमने डेफिनेशन देखी थी, दोनों ही सेम काम करते हैं। क्या, कंट्रोल हमारा पैराग्राफ को पास हो जाता है, और एग्जीक्यूशन। ठीक है, परफॉर्म में बेसिकली क्या है, टू प्रोसेस अ लॉजिक ऑन अ रिकॉर्ड, मतलब कोई भी हमारा रिकॉर्ड है उसमें हमारा क्या होगा, लॉजिक प्रोसेस हो जाएगा, है ना। इट कैन बी यूज टू क्रिएट द लूप, मतलब परफॉर्म हम लूप के मतलब लूप को क्रिएट करने में भी लगा सकते हैं। गो टू हमारा किस लिए काम आता है, टू स्किप अ लॉजिक फॉर अ रिकॉर्ड, मतलब मान लीजिए आपको कोई लॉजिक स्किप करना है ना,
तो हम किसका यूज करेंगे यहाँ पे, गो टू का यूज करेंगे। दिस इज नॉट फॉर लूप, मतलब आपको लूप का अगर यूज नहीं करना है तो अब क्या लगाना पड़ेगा, गो टू लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलो इसके बाद देख लेते हैं, अब इसमें देख लेते हैं बुक टॉपिक्स थोड़ा सा। हम थोड़ा बुकिश लैंग्वेज में देख लेते हैं। परफॉर्म स्टेटमेंट बेसिकली होता क्या है, परफॉर्म इज ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। तो इनलाइन परफॉर्म एंड आउटलाइन परफॉर्म। अब इनलाइन परफॉर्म देख लेते हैं पहले। द स्टेटमेंट ऑफ द लॉजिक आर कोडेड इन बिटवीन परफॉर्म एंड एंड परफॉर्म, मतलब परफॉर्म और एंड परफॉर्म के बीच में जो भी हमारा स्टेटमेंट ऑफ लॉजिक होगा वो हमारा क्या होगा, कोडेड होगा। क्या मतलब, कैसे, ये हमारा सिंटेक्स है। मतलब परफॉर्म और एंड परफॉर्म के बीच में हमने मान लिए 3 स्टेटमेंट लगा दी, तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा इनलाइन परफॉर्म हमारा बन गया है ना। तो बेसिकली हम क्यों क्यों यूज करते हैं इनलाइन परफॉर्म, देखो मान लीजिए 1000 लाइन पर हमारा परफॉर्म है ना, 1001 पे हमारा स्टेटमेंट 1 है, और 2000 मतलब मान लीजिए इस एंड परफॉर्म के बाद हम बहुत सारी लाइनों के बाद हम 2000 लाइन पर हम ये कोड को दोबारा एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, यानी वी नीड S1 S2 S3, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं वहां पे, बेसिकली परफॉर्म करके हम इस परफॉर्म का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो आउटलाइन परफॉर्म बेसिकली क्या होता है, द स्टेटमेंट ऑफ लॉजिक आर कोडेड इन अ पैराग्राफ, मतलब जो भी स्टेटमेंट ऑफ लॉजिक है हमारा पैराग्राफ में कोडेड होता है। कंट्रोल इज पास टू इट, वहां पे क्या होता है, हमारा कंट्रोल पास हो जाता है। सिंटेक्स हमारा क्या है, 1000 है ना, परफॉर्म एक्सपेरा। अगर हमने लिख दिया 1000 परफॉर्म एक्सपेरा, तो जहां भी एक्सपेरा होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे परफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये हमने कॉल करने का ही थोड़ा सा स्टेटमेंट ही है। तो कॉल की जगह परफॉर्म हम यूज कर रहे हैं। परफॉर्म अगर एक्स पैरा को जो हमने लिख दिया, तो हमारा एक्स पैरा के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट होगी वो क्या हो जाएंगी, एग्जीक्यूट हो जाएंगी, ठीक है। हमने लिख दिया, लास्ट में लिख दिया परफॉर्म एक्स पैरा, तो एक्स पैरा के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी 2000 लाइन पर, ठीक है। चलो इनलाइन परफॉर्म क्या होता है, बेसिकली द लॉजिक कैन नॉट बी एग्जीक्यूट फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, मतलब अदर पार्ट ऑफ द मतलब जैसे यहाँ पे हम नीचे को परफॉर्म कर रहे थे, हम इनलाइन परफॉर्म में ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इफ आई हैव सेम कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इन रिपीटेशन, मतलब मान लीजिए हमारे पास सेम कोड हमको हमें क्या करना है, रिपीटेशन में यूज करना है, मतलब एग्जीक्यूट करना है, तो हम क्या यूज करेंगे, इनलाइन परफॉर्म का यूज करेंगे। आउटलाइन परफॉर्म क्या होता है, बेसिकली द लॉजिक, जो भी लॉजिक है या पैरा है, कैन बी एग्जीक्यूटेड फ्रॉम एनीवेयर इन द प्रोग्राम, मतलब कहीं से भी जो भी हमारा प्रोग्राम है उस प्रोग्राम में कहीं से भी हम क्या कर सकते हैं, आउटलाइन परफॉर्म को कॉल कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया था। परफॉर्म का लूप से हम कैसे यूज करते हैं, देखो एग्जीक्यूट अ लॉजिक है ना, लॉजिक को एग्जीक्यूट करेंगे। सबसे पहले एग्जीक्यूट ओनली वन टाइम, मतलब एक बार यूज कर सकते हैं उस परफॉर्म स्टेटमेंट को। एन टाइम्स हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, या फिर कुछ कंडीशन लगा के उसे वेरिंग भी बना सकते हैं। तो देखो कैसे, इनलाइन परफॉर्म में बेसिकली कैसे कैसे हम यूज करते हैं, देखो परफॉर्म, एंड परफॉर्म, और उसके बीच में क्या आ जाएंगी, स्टेटमेंट आ जाएंगी। तो ये तो एग्जीक्यूट होगा ओनली वन टाइम। अगर आपको एन टाइम्स इसे एग्जीक्यूट करना है तो आप क्या लिखना पड़ेगा, परफॉर्म एन टाइम्स, और लास्ट में आपको क्या लिखना पड़ेगा, पर एंड परफॉर्म, और उसके बाद जो भी स्टेटमेंट है ये एन टाइम्स क्या हो जाएंगी, एग्जीक्यूट हो जाएंगे, ठीक है। चलो चलिए मान लीजिए हमने थर्ड लिखा, परफॉर्म अंटिल कंडीशन इज ट्रू, मतलब अंटिल कंडीशन इज ट्रू का मतलब क्या है, जो भी हमारी यहाँ पे कंडीशन होगी, जब जब भी ये ट्रू हो जाएगी तब हमारा क्या होगा, परफॉर्म होना बंद हो जाएगा, ठीक है। कंडीशन मान लीजिए ट्रू है तो हमारा लूप हो जाएगा हमारा एग्जिट, फॉल्स है तो लूप हमारा कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। इट इज यूज्ड व्हेन वी डोंट नो द लूप काउंट, मतलब मान लीजिए आपको लूप काउंट नहीं पता कितनी बार हमें एग्जीक्यूट करना है, तो हमारा क्या यहाँ पे काम आता है, अनटिल हमारा काम यहाँ पे आता है, ठीक है। चलिए आउटलाइन परफॉर्म में देख लेते हैं। परफॉर्म एक्सपेरा, अगर आपको एक टाइम हमें परफॉर्म करना है, परफॉर्म एक्सपेरा एन टाइम्स, है ना, एन टाइम्स अगर एग्जीक्यूट करना है तो ऐसे लिखेंगे, परफॉर्म एक्सपेरा अंटिल कंडीशन इज ट्रू, ऐसे अंटिल हम लगा सकते हैं। और ये हमारा कहीं पे हमारा क्या है, एक्सपेरा हमारा डिफाइन है, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमने एक वेरिएबल बनाया WSI, है ना,
पिक 9 ऑफ 2 2 बाइट का हमने बनाया है, वैल्यू हमारी क्या है यहाँ पे 0। प्रोसीजर डिवीजन हमने क्या करा, मूव +1 मतलब आई में हमने क्या डाल दिया 1 डाल दिया, परफॉर्म अंटिल आई ग्रेटर देन 10, जब मतलब जब तक परफॉर्म हमें करना है जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती क्या कि जो भी आई है वो हमारा 10 से बड़ा है, ठीक है। तो बेसिकली आई क्या है हमारा 1, अभी तो 1 है, तो 1 हमारा 10 से बड़ा थोड़ी है, तो अब ये हमारी कंडीशन क्या है, फॉल्स है, तो अंदर हमारा लूप ये एग्जीक्यूट होगा अभी। तो डिस्प्ले WSI मतलब पहले 1 डिस्प्ले हो जाएगा, उसके बाद ऐड कर देंगे हम +1 टू WSI, ठीक है। तो 2 हमारा कहाँ चला गया, WSI में चला गया। अब उसके बाद हम कंडीशन चेक करेंगे तो 2 ग्रेटर देन 10 है, नहीं है, तो 2 हमारा प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद 1 और ऐड हो जाएगा 3, यानी 3 क्या 3 हमारा ग्रेटर देन 10 है, नहीं। तो ऐसे करते करते मान लीजिए लास्ट में आ गया हमारा डिस्प्ले हो जाएगा 9, है ना। 9 मतलब WSI में हम क्या डाल देंगे 10 डाल देंगे। क्या 10 ग्रेटर देन 10 है, नहीं, तो हमारा 10 भी क्या हो जाएगा डिस्प्ले हो जाएगा। अब हमारा क्या आएगा 1 हम कहाँ ऐड कर देंगे WSI में, यानी WSI की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 11। 11 हमारा ग्रेटर देन 10 है क्या, यस, तो कंडीशन क्या हो गई हमारी ट्रू हो गई, तब परफॉर्म होना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके ये एग्जाम्पल क्या कर रहा है यहाँ पे वर्क कर रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल देख लो। सेकेंड एग्जाम्पल में क्या है, मूव +1 टू WSI, ठीक है, परफॉर्म अंटिल WSI ग्रेटर देन 100। अब यहाँ देखना क्या हो रहा है, सेम लॉजिक है, बस हमने 10 की जगह हमने क्या कर दिया यहाँ पे 100 लिख दिया। तो बेसिकली WSI क्या था हमारा 2 बाइट्स का था, है ना। अब यहाँ देखो क्या खेल आएगा, एड +1 टू WSI, ठीक है। तो इसका जो आउटपुट आएगा बेसिकली वो हमारा आउटपुट आएगा इनफाइनाइट लूप। मान लीजिए 99 तक, मतलब WSI में 99 हमने प्रिंट कराया, उसके बाद 1 हमारा कहाँ गया WSI में गया, ऐड हुआ, यानी 100 आ गया। अब 100 तो हमारा WSI में स्टोर होगा नहीं, क्यों, क्योंकि आई क्या है हमारा 2 बाइट का है, और न्यूमरिक में हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है वो राइट अलाइनमेंट होता है। जो हमारा WSI में हमारा वैल्यू क्या जाएगी, अब 00 चली जाएगी। कैसे, यहाँ पे 99 ग्रेटर देन 100 हमारा चेक हुआ था, अब हम क्या कर रहे हैं 1 को ऐड कर रहे हैं 99 में, तो आंसर क्या आएगा हमारा 00, क्यों, क्योंकि हमारा क्या है आई हमारा 2 बाइट्स का है, ठीक है। तो 00 ग्रेटर देन 100 का मतलब है जो भी 1 है ये वाला वो हमारा 0 में ऐड होके क्या बन जाएगा, दोबारा से 1 बन जाएगा। तो 1 से 99 चला, उसके बाद 1 से दोबारा 99 चलेगा, और ऐसे करते करते इनफाइनाइट लूप आपका आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली गुड डेवलपर क्या होता है, नॉट अबाउट हाउ स्टार्ट द लूप, है ना, इट अबाउट व्हेन टू एग्जिट द लूप। मतलब गुड डेवलपर बेसिकली क्या सोच, मतलब उसे क्या सोचना चाहिए कि हाउ टू स्टार्ट द लूप, मतलब ऐसे नहीं सोचना चाहिए उसे, उसे ये भी सोचना चाहिए कि कब हमें लूप को एग्जिट करना है, ठीक है। एक एग्जांपल और देख लो, ठीक है, मूव +1 टू WSI, परफॉर्म अंटिल WSI लेस देन 10। अब इसमें क्या हो रहा है, हमने ग्रेटर देन की जगह लेस देन लगा दिया। अब जो भी हमारा WSI में 1 है, 1 लेस देन 10, ये तो हमारी ट्रू हो गई यहीं पे ही, तो कुछ एग्जीक्यूट होगा नहीं, है ना, कुछ भी प्रिंट होगा नहीं, आउटपुट आएगा नथिंग, बिकॉज 1 लेस देन 10 हमारी ट्रू हो गई, यानी हमारा यह क्या हो गया, एग्जिट हो गया। तो बेसिकली ये था हमारा परफॉर्म स्टेटमेंट, ठीक है। तो आज हमने देख लिया परफॉर्म स्टेटमेंट क्या होता है, इवैल्यूएट स्टेटमेंट क्या होता है ना, इफ एल्स भी देख लिया, नेक्स्ट सेंटेंस भी देख लिया, कंटिन्यू स्टेटमेंट भी देख लिया, और बहुत सारी स्टेटमेंट आज हमने इसमें देख लिए हैं, है ना। कीवर्ड्स भी देख लिए हमारे, जो भी कीवर्ड्स थे, गो बैक, हमारा स्टॉप रन एक स्टेटमेंट थी, ठीक है। तो आई थिंक दैट विल बी ऑल फॉर टुडे, है ना, आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं है तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।